Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Hey guys, welcome back to my channel Understanding. मैं हूं लुमना बेग और आ गई हूं मैं आपके लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर। So guys, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं धीरे ऐसी वाली आवाज में क्यों बात कर रही थी, डरावनी वाली आवाज में, सो आज की वीडियो का टाइटल आप लोग पहले से देख के समझ गए होंगे, रीडिंग माय सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ हॉरर स्टोरी। यस, यू हेard इट राइट। सो आज हम ये करने वाले हैं कि मैंने बहुत टाइम पहले पोल डाला था कि आप लोग मुझे अपनी रियल लाइफ स्टोरीज़ लाइक हॉरर स्टोरीज़ बताओ, मैं इस पर रिएक्ट करूँगी। सो मैंने उस फ़ोन में रख लिए हैं, कुछ स्टोरीज़ को चूज़ कर लिया है मैंने अभी तक उनको रीड नहीं करा है, बस मैंने ऐसी रैंडमली स्क्रीनशॉट ले लिया था। सो मैंने इस फ़ोन में रखा हुआ है, हम उसको रीड करेंगे फिर देखते हैं। एंड अभी लिटरली रात के 10 बज रहे हैं एंड मैं आई डोंट नो वाई मैं इतनी रात में क्यों शूट कर रही हूँ, क्योंकि शांति में लाइक अच्छे से शूट हो जाता है क्योंकि आवाज़ वगैरह नहीं आती है। अभी एवरीवन इज़ स्लीपिंग इन द हाउस एंड आई एम द ओनली वन हु इज़ शूटिंग इन माई रूम। It's just insane. Before starting this video, please give this video a big thumbs up, subscribe to my channel and hit that post notification bell to be notified when I am online. So yeah, let's get into this. So guys, first story हमें दी है फन विद सपना ने दी है। तो फन विद सपना मैं यहाँ पे आपको लगा दूँगी, अगर आप लोग को रीड करना हो तो आप लोग भी कर सकते हैं। सर मैं लेट मी रीड इट। सो दिस इज़ अ रियल हॉरर स्टोरी। मेरे को अभी से डर लग रहा है। One day we just went to a birthday party, so we just enjoyed and we were coming back home. It was like 10:30 and it was so dark that time. So we were coming back home from a Sunsan Road. So a black cat passed away from a home. So that one of my friend noticed and she showed us to so in that home a paranormal patient was lying on the bed and she was staring us. We were so scared and we just ran from there and then we came back there and in the morning with our parents and we realized that there was a home which has been banned from 10 years because it was haunted. You guys, I hope you will take mine, Sapna. Okay. Oh my god, she just told a story like, let me translate it for you. She said that she and her friends were coming from a birthday party and she was like 10:30 PM हो रहे थे रात के। सो अभी भी 10:30 बज रहे हैं रात के, मुझे डर लग रहा है। सो वो लोग एक सुनसान रोड से गुजर रहे थे, तो वहाँ पर एक घर था, तो वहाँ पे एक कोई पेशेंट लेटा हुआ था पैरानॉर्मल डिजीज़ से। पता नहीं था कि वो ही है कि शी है, लाइक फीमेल और मेल। सो इट वॉज स्टेयरिंग एट देम। सो जस्ट वो लोग वहाँ से भाग गए। फिर जब दूसरे दिन उन लोगों को पता चला कि वो घर तो बहुत दिनों से बैन है, क्योंकि वहाँ पे मतलब हॉन्टेड हाउस के नाम से जाना जाता था वो, बैन फ्रॉम 10 years कॉज इट वॉज हॉन्टेड। मतलब उस घर में कोई रहता ही नहीं है, फिर उनको कौन देख रहा था? ओ भाई साहब, इज़ दिस रियल सपना? इफ़ इट इज़ सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। Oh my god, it's like so scary. So yeah, let's get to the next story. So guys, next story is from Siddhpura Namuben. Sorry if I'm pronouncing it wrong. Actually, I was sleeping alone in one room. Some noises coming. I woke up. I checked in my gallery and washroom, but no one was there. Then I just go back to sleep again. Some shadow is passing through the window. This thing is just happening for 4 more days with me. So then I called this thing to my mom, dad, and now I'm sleeping with my mom and dad. But right now we are outside because this thing is happening again and again. So we decided that we will not live there means in our house. So this is mine experience and I am not lying. Please reply, please the big fan, please take my name Mittal, please, thanks, bye. ओके मतलब लव लाइक शी सेइंग दैट कि मतलब शी वॉज स्लीपिंग इन अ रूम अकेले, मतलब अकेले रात में सो रही थी वो अपने एक रूम में। सो उसको कुछ आवाज़ आई, सो वो उठी जल्दी से एंड वो अपनी मतलब बालकनी में जाके उसने चेक किया वॉशरूम में, बट वहाँ पे कोई नहीं था, एज़ यूजुअल कोई नहीं था वहाँ पर। सो फिर वो वापस सोने के लिए चली गई। देन उसकी विंडो से कुछ शेडो पास हुई। फिर वो ये चीज़ उसके साथ 4 दिन और होती रही। फिर ये होने के बाद ना उसने अपनी मम्मी पापा को बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है।
फिर मम्मी पापा के साथ सोने लगी। राइट नाउ वी आर आउटसाइड बिकॉज मतलब वो लोग बाहर आ चुके हैं उस घर से, क्योंकि वो चीज़ बार बार हो रही थी वहाँ पे। सो उन लोगों ने सोचा, अब उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अब यहाँ पे नहीं रहना है। आपको पता, आप लोगों ने देखा मतलब कितना डरावना है कि वो चीज़ उन लोगों के साथ बार बार हो रही थी। तो दे डिसाइडेड टू नॉट टू लिव इन दैट हाउस एंड जस्ट लीव दैट हाउस। सो गाइज यू डिड अ ग्रेट जॉब, क्योंकि आप लोगों ने उस घर को छोड़ दिया, क्योंकि ऐसे बहुत लाइक डेंजरस हो जाता है ऐसे घरों में रह जाना। सो यार लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी गाइज। नेक्स्ट स्टोरी इज़ फ्रॉम लवी साइनी। सो लेट्स रीड इट। ये मेरी मम्मी के साथ हुआ है एंड इट्स टू स्कैरी। मेरे को ऐसे ही डरा रहे हैं ये लोग, मेरे को वैसे ही डर लग रहा है। एक बार मेरी मामी की मम्मी रात को बाहर निकले क्योंकि उनको मोटर चलानी थी, पानी ख़त्म हो गया था इसलिए। तो वह बाहर गई बालकनी में, तो उनको एक आवाज़ सुनाई दी चलने की। मैं और आगे रीड नहीं कर पाऊँगी, मतलब सोचो मैं भैया मम्मी। सो गाइस इट वॉज माई वहम। एक्चुअली मैं इतनी सारी रीडिंग कर रही हूँ ना, तो थोड़ा लग रहा है डर। सो लेट्स रीड। आवाज़ आई चलने की। फिर उन्होंने मामी को बाहर बुलाया और बोला कि आवाज़ आ रही है क्या तुझे? तो मामी ने बोला नहीं। फिर वो अंदर चले गए। तो उनकी मम्मी को लगा कि ये मेरा भ्रम होगा। फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो एक मैन मीन्स आदमी चलता दिखाई दिया। उसने बूट्स पहन रखे थे और ब्लैक पैंट एंड ब्लैक कोट विथ शर्ट। तो उन्होंने बोला कि ये कौन है? फिर वो मम्मी के पास आके बोला आई एम स्कैरी। तो मम्मी जल्दी से अंदर चली गई। फिर वो थोड़ी देर बाहर आए बाद में, तो वो आदमी बूट्स की आवाज़ करके जल्दी वहाँ से चल के गायब हो गया था। सो दिस इज़ रियल स्टोरी। काश आप मेरी स्टोरी पे रिएक्ट करो, मेरी स्टोरी पढ़ो। बाय, जल्दी वीडियो देखेंगे। लव यू साइनी। सो एक्चुअली शी इज़ सेइंग दैट कि इसकी मम्मी और मामी, मतलब मम्मी की मामी दोनों लाइक नीचे मोटर ओपन करने के लिए गए थे, पानी नहीं आ रहा था इसलिए। सो अगर जब वो ओपन करने गए ना, तो मतलब उन लोगों को आवाज़ आ रही थी कुछ। यार मैं ट्रांसलेट नहीं कर पा रही, मेरे को डर लग रहा है। फिर उन लोगों ने चेक किया तो उन्होंने की आवाज़ आ रही है क्या, नहीं आ रही। फिर उनकी मम्मी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो एक वो मैन था, वो बूट्स पहना हुआ था एंड ब्लैक पैंट ब्लैक कोट एंड अंदर शर्ट पहना हुआ था। एंड शी सेइंग दैट कि वो आके बोला कि आई एम स्कैरी। आई थिंक दिस इज़ नॉट रियल स्टोरी, बिकॉज ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, स्पिरिट्स वगैरह ऐसा नहीं करती हैं कुछ भी कि ऐसे करके आई एम स्कैरी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो, नो आई एम नॉट सेइंग दैट। आई रिस्पेक्ट योर स्टोरी, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ होता नहीं है। वैसे मुझे हुआ होगा, बाकी मुझे ऐसा पता नहीं है। वैसे मेरे कभी ऐसे सुनाई में नहीं दिया कि अभी कुछ ऐसा हुआ भी है। सो या इट वॉज गुड। सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टोरी। सो गाइज नेक्स्ट स्टोरी इज़ फ्रॉम मेमूना एंटरटेनमेंट शो। ओह नाइस। सो ये कहानी मेरे कज़न के साथ हुई थी। मेरा 2 कज़न हैं, मेरे बहुत बड़े हैं, मतलब उससे बहुत बड़े हैं वो। और रात को हमारे दूसरे कज़न हैं, उनका घर में थे वो लोग, जिनका घर था वो लोग घर पर नहीं था। ये क्या घर खिल रहा है यहाँ पे, समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। मूवी देख रहे थे तो एक कज़न को भूख लगी। उसने अपना सामने बैठा दोस्त मीन्स कज़न को बोला जा किचन से कुछ खाने के लिए लेके आ, मेरे को भूख लगी है। उसने गैस पे बिरयानी परी देखी, लेकिन वहाँ एक लड़की भूरी थी थोड़ी। मैं नहीं कर रही रीड। I give up this challenge. This is so freaking scary, guys. I can't even read the story and I'm here to make the full video and I have no such energy to edit this video as I don't have words to say. वाइट गाउन पहना था, उसका फेस पूरा घूमा हुआ था। मेरा कज़न भागा दूसरी कज़न से, उसको पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मेरे कज़न की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसने कुछ नहीं बोला, बस बोला बाइक चलाओ और घर से खाई दूर चलो, और वो गया। आई थिंक उनका वहम होगा, बिकॉज़ ऐसा कुछ इस दुनिया में नहीं हो सकता। राइट, शी इज़ राइट। उसने सुबह को सबको यह कहानी बताई तो सब हैरान हो गए। आई डोंट नो क्या था, बट ये यही थी। बाय बाय
बेसिकली शी इज सेइंग दैट उनके 2 कज़न्स थे एंड वो लोग सब अपने दूसरे कज़न, मतलब उन दोनों में से किसी एक कज़न के घर पे गए मूवी देखने के लिए। सो एक कज़न को भूख लगी कि मुझे भूख लगी है, तो उसने दूसरी कज़न से बोला कि मुझे खाना लेके आ, मेरे को भूख लगी है। तो वो जैसी किचन में, यार मैं नहीं बता सकती, किचन में गया तो वहाँ पर बिरयानी उसको गर्म करने गैस पे गया, तो वहाँ पर लेट मी स्पीक इन इंग्लिश सो दैट आई विल नॉट गेट स्कैर्ड। मेरी शैडो दिख रही है फ़ोन में, मैं डर गई। अ गर्ल वॉज सिटिंग ऑन द गैस, शी वॉज वेयरिंग अ वाइट गाउन एंड लाइक हर फेस वॉज टिल्टेड ऑल ओवर। लड़का था वो जो कज़न था उनका, सो वो वहाँ से भागा और अपने कज़न से बोला कि गाड़ी चलाओ और यहाँ से कहीं दूर चलो। फिर जब वो लोग घर पहुँच गए, फिर जब वो सुबह हुई तो उन लोगों ने सबको कहानी बताई, तो सब लाइक एवरीवन वाज शॉक्ड। सो दिस गर्ल हु रोट द स्टोरी शी सेइंग दैट कि ऐसा तो कुछ इस दुनिया में होता नहीं, शायद उसका कज़न का वहम होगा। सो एंड आई एम ऑल्सो सेइंग दैट कि उसका वहम ही होगा, ऐसा कुछ आज तक हुआ नहीं है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, स्पिरिट्स आर स्पिरिट्स। एंड मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मेरे बगल में आके ना बैठ जाए। सो गाइज दैट्स इट फॉर अवर टुडेज वीडियो। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड न्यू कॉमेडी वीडियो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, K-pop is coming out in few days, so stay tuned for all the videos coming out. So yeah, bye bye, love you all, stay positive, bye bye.